सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने यह सुंदर समय हमको दिया है और आप सभी को मेरी ओर से फिर से सादर जय मसीह की। और ये समय है जब परमेश्वर ने हमको दिया है तो हम परमेश्वर के वचन में जाएं और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय 1 से 11। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 1 से 11। जिसके पास बाइबल है प्लीज़ अपने बाइबल को आप खोलें। दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 11। हो गया। थैंक यू सो मच। सो प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, एलिय्याह का स्वर्ग पर उठा लिया जाना। हालेलुया। और आज का जो विषय है वो है संपूर्ण चंगाई। क्या? संपूर्ण चंगाई। देखिए, चंगाई 2 प्रकार की होती है ना। एक होता है शारीरिक चंगाई और एक होता है आत्मिक चंगाई। ठीक है। और परमेश्वर के पास दोनों है। परमेश्वर के पास दोनों। अगर आप बीमार हैं, अगर बुखार आ गया या सिर दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? फिजिकली एक डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने। तो वो आपको सुई लगाएगा, आपको दवाई गोली देगा। ठीक है। तो वो किसका इलाज कर सकता है? केवल आपके शरीर का, आपके सिर का। ठीक है ना। अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द है, हाथ पैर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर जहाँ तक जानता है उस हिसाब से आपको दवाई गोली देगा, इलाज करेगा। ठीक है। पर अगर आप उस डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे आत्मिक बीमारी है, हालेलुया, और आप मुझे इलाज कर दीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए, तो क्या डॉक्टर करेगा? वो नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानता उसके बारे में, है ना। तो आत्मिक डॉक्टर क्या है? अक्सर जो व्यक्ति होते हैं, अक्सर जो मसीह व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में पता है आत्मिक बीमारी होती है। क्या होती है? शारीरिक बीमारी तो एक समय तक होता है, एक लिमिट है उसका। पर आत्मिक जो बीमारी होती है वो इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा होती है, और उस बीमारी से छुटकारा पाना हमको बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और आपको पता है कई बार मैं कह सकता हूँ कि रोज़ दिन शैतान हमको इस ताक में रहता है कि हम बीमार पड़ जाएं। हालेलुया। और पता है जो व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति क्या कोई काम अच्छा से कर पाएगा? नहीं कर सकता, है ना। किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आप बीमार व्यक्ति को कहिए चल भैया काम कर, चलो दीदी काम कर, वो नहीं कर सकता। सही है ना। क्यों? क्योंकि बीमारी होने से उसका शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। ऐसी आत्मिक बीमारी अगर हमारे जीवन में है तो हम भी परमेश्वर की नज़र में कमज़ोर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य के लिए कमज़ोर हो जाएंगे। और शैतान क्या चाहता है? कि वो आप और मुझको क्या करे? कमज़ोर करे। हालेलुया। पहला काम है शैतान का कि एक मसीह व्यक्ति को, एक विश्वासी को शैतान क्या कर दे? कमज़ोर कर दे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको संपूर्ण चंगाई की आवश्यकता है। और चंगाई हमको तब मिलेगी जब हम परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे, परमेश्वर के पीछे भागेंगे, परमेश्वर के लिए भूखे होंगे, परमेश्वर के लिए प्यासे होंगे। हर जगह हमको परमेश्वर की महिमा देने के लिए जो है हमको आगे आना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर के लिए हमको पागल बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या बनना पड़ेगा? पागल। आपने पागल व्यक्ति देखा है? पागल व्यक्ति अपने धुन में रहता है। सही है ना। यस। पागल कई प्रकार के होते हैं,
पागलों की वैरायटी है, लेकिन आपको किसके लिए पागल बनना है? परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। लोग अगर आपको देखें तो उनको पता चलना चाहिए ये व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए हमेशा डेडिकेट है, हमेशा आगे है। हालेलुया। जिस दिन वो पागलपन दुनिया को दिखाई नहीं देगा ना कि आप प्रभु के लिए पागल हैं, तब तक लोग यीशु मसीह को नहीं जानेंगे आपके माध्यम से। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जब 30 साल की एज में आए और जब उन्होंने सेवा काम जब शुरू किया और जब धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गए, यानी कि बढ़ते गए, फेमस होते गए, क्योंकि वो कईयों को चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, लंगड़ों को अच्छा करते थे, अंधे लोग देखने लगे। हालेलुया। तो ये सब देखकर उसका क्या हो गया? उसके नाम की ख्याति फैलती गई। हालेलुया। और पता है उसी के भाइयों ने क्या बोला? अरे यीशु मसीह तो पागल हो गया है। यीशु मसीह क्या हो गया है? तुम उसकी बात को क्यों सुनते हो? पागल है वो, जो मन में आता है बोलता रहता है। यीशु मसीह को उसके भाइयों ने क्या बोला? पागल बोला। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये सुनकर कि मेरे भाइयों ने मुझको पागल बोला, उनसे लड़ने के लिए नहीं चले गए। चलो भाई, बाहर के लोग कुछ भी बोले वो चलो एक बात अलग है, लेकिन तुम तो मेरे भाई हो, तुम ही मेरे को पागल बोलते हो, तुम मेरे परिवार हो। हालेलुया। उनसे लड़ा नहीं, उनसे झगड़ा नहीं, है ना? मतलब उनकी उन बदनामियों को भी यीशु मसीह ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, सहन किया। राइट। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी लोगों ने पागल कहा, तो आप और मुझको भी यीशु मसीह की तरह सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए पागल बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या बनना पड़ेगा? और यहाँ पर वही एक कहानी आया है। एलिया परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था। एलिया, हालेलुया। एलिया परमेश्वर का इतना अभिषिक्त दास था। एक बार उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि 3.5 साल तक मेघ न बरसे, बारिश ना हो। पता है परमेश्वर ने उस दास की प्रार्थना सुनकर 3.5 साल के लिए आकाश को बंद कर दिया, कोई बारिश नहीं हुई जमीन पे। हालेलुया। 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। और जब वही दास एलिया ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने फिर जो है बारिश शुरू कर दी। इतना अभिषिक्त दास था। हालेलुया। और एक दिन एलिसा नाम का एक व्यक्ति इसी एलिया के पीछे पीछे दौड़ रहा है। कौन? एलिसा नाम का एक व्यक्ति, नया व्यक्ति। इसने देखा किसको? एलिया को। अरे ये तो बोलता है, और भाई बड़ा पावरफुल शब्द है इसके, ये जैसा बोलता है वैसे हो जाता है, आखिर इसमें है क्या? हालेलुया। उसके जीवन को उसने देखा, उसके जीवन को उसने परखा, और उसके अंदर एक भावना आई कि नहीं, मुझे भी इसकी तरह बनना है। हालेलुया। किसके मन में भावना आई? एलिशा के मन में। और अंतिम समय में जब एलिया स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला था, उस समय की ये कहानी है, उस समय की ये बातें हैं जो यहाँ पर आज हमको पढ़ने को मिला। हालेलुया। तो एलिया एलिशा से कहता है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, जो दूसरा पद को मैं पढ़ता हूँ। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हालेलुया। देखिए एलिया एलिशा क्या कहता है? देख भैया, परमेश्वर यहोवा मुझे कहाँ भेज रहा है? बेतेल एक जगह है, वहाँ भेज रहा है, तो तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ। तो एलिशा क्या बोलता है? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मतलब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बेतेल में जा, चाहे तू कहीं जा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। हालेलुया। तू दाहिना मुड़ेगा तो मैं भी दाहिना मुड़ूंगा, तू बाएं मुड़ेगा तो मैं भी बाएं मुड़ूंगा, तू रुक जाएगा तो मैं भी वहीं रुक जाऊंगा। हालेलुया। तू जिधर जिधर जाएगा उधर उधर मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। फिर क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं, बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। मुझको पता है आज मेरा स्वामी इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, उसको परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। और पूरी बाइबल में ये 2 ऐसे परमेश्वर के महान दास हुए, एक था मूसा और एक था ये एलिया, जिनकी मृत्यु नहीं हुई। हालेलुया। जिनकी मृत्यु नहीं, इनको परमेश्वर ने जमीन में से क्या कर लिया? उठा लिया। और मूसा नहीं, हाँ एक और जो है परमेश्वर का जो दास है, जो उत्पत्ति की किताब में हमें मिलता है, हनोक। ये 2 व्यक्ति थे, हनोक और एलिया। इनको दोनों को परमेश्वर ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, मतलब परमेश्वर की बातों का पालन करते थे। हालेलुया। और अंतिम समय में एलिशा इसके पीछे भिड़ा है, मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊँगा। एलिया ने उससे कहा 4 पद में, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। हालेलुया। तो ऐसे करते करते आगे और पद में अगर हम पढ़ें तो इस पद से हमें ये समझ में आता है मेरे प्रियो कि एलिया के पीछे एलिशा लगा रहा। हालेलुया। उसको छोड़ा नहीं। वो व्यक्ति कह रहे तू यहीं रह, मैं उधर जा रहा हूँ, पर वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं? मैं भी आऊँगा। आप समझ रहे हैं? एक बच्चा जब माँ बाप जब बाजार जाते हैं ना, जब मेले जाते हैं, तो वो बच्चा कैसे पीछे पीछे आता है?
हाँ, उसको नहीं पता कि अब आप तो बढ़िया कंघी तेल किए तैयार वैयार हुए और चलते बने, वो उसको इससे कोई मतलब नहीं, वो लड़कपन में है। मेरे मम्मी पापा जिधर जिधर वो भी बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आता है। हालेलुया। और माँ बाप कई बार डांटते तो ले लड्डू ला, तो ले फूटा ना, तो ले कांदा ला, उसको हम जो है क्या करते हैं, लड़ियाते हैं, सही है ना। पर वो लड़का, वो बच्चा पीछे पीछे आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको आपसे लगाव है, आप उसके माँ बाप हैं। हालेलुया। तो ऐसे एलीशा को एलिय्याह से बहुत लगाव था और उसने मांग की उससे कि तेरा आत्मा का दुगना हिस्सा मुझको चाहिए। हालेलुया। तेरी आत्मा का मतलब जो अनुग्रह, जो प्रभुता परमेश्वर का तेरे ऊपर है, जो हाथ परमेश्वर का तेरे सिर पर है, वही मैं भी चाहता हूँ। वो अभिषेक मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया। वो अभिषेक मैं भी चाहता हूँ। कौन बोला? एलीशा। वो चाहता था अपने स्वामी से कि उसके स्वामी का जो आत्मा का दुगना हिस्सा है वो उसको मिले। हालेलुया। अगर आपके दिल में, आपके मन में अगर परमेश्वर के सच्चे लोगों को देखकर अगर उनके जैसे बनने की इच्छा अगर आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, इसका मतलब आप आत्मिक जीवन में फैल हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और 12 चेलों को चुनने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया, ट्रेन किया, उनको प्रार्थना करना सिखाया। कलीसिया में अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, अच्छा एक प्रार्थना योद्धा है, तो उस प्रार्थना योद्धा से बाकी लोग जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनको उससे सीखने की जरूरत है। हालेलुया। मुझको भी बताओ, मुझको भी सिखाओ। अगर कोई व्यक्ति वचन का जानकार है, अच्छा, तो उसके साथ आपको बैठना है, उससे आपको सीखने को मिले। हालेलुया। और एलीशा यही कर रहा है। इसके अंदर आखिर है क्या? परमेश्वर इसके द्वारा इतना बड़ा बड़ा काम करता है, तो मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर वो ललक नहीं आएगा, जिस दिन आपके अंदर प्रार्थना करने की भूख पैदा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, याद रखिएगा आप और मैं परमेश्वर के कार्य के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो वो भूख, वो प्यास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो भूख, वो प्यास होना बहुत, अगर आप आज प्यासे हैं, पानी आपको मिले नहीं और आप प्यास से बिल्कुल तरबतर हैं और आपको लग रहा है एक बूंद मुझे पानी मिल जाए, हालेलुया, तो पानी आपको खोजते हुए दौड़ते दौड़ते आएगा क्या? अरे इसको बड़ा प्यास लगा तो चलो, ऐसा नहीं ना। कुआं आएगा क्या कि नली उखड़ के आ जाएगा? हाँ, नहीं ना। हमको ढूंढना पड़ेगा पानी का स्रोत कहाँ है। हालेलुया। हमको ढूंढना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि थोड़ा सा तो पानी मिल जाए ताकि मेरी प्यास, ऐसे ही तड़प, ऐसा ही ललक, ऐसा ही भूख जब परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए आपके दिल में जब उमड़ेगा ना, तब देखना परमेश्वर आपके जीवन में पूरी रीति से चंगाई को मिलेगा, आशीषों को मिलेगा। हालेलुया। आत्मिक आशीषों को परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार इस वचन को बताता हूँ, आप याद रखिए, भजन 42 अध्याय के 1 पद में, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफते वैसे हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। वो हाँफना, वो भूख, वो प्यास होना बहुत जरूरी है। पता है एलीशा जब दौड़ता गया, वो बेतेल को जा रहा है, एलीशा भी बेतेल को जा रहा है। उसने अपने कई कामों को नहीं देखा, उसने अपने घर परिवार को नहीं देखा, उसने अपने पास्ट को नहीं देखा, वो अपना भविष्य देख रहा है। हालेलुया। अगर इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, इस व्यक्ति के साथ सेवा करूंगा, तो इसके द्वारा जो आशीष है मुझे भी मिलेगा। ये जो सेवा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेरे भाई मेरे बहन। पिछली बार हम देख रहे थे, आज अगर आप प्रार्थना बैठ रहे हैं, अगर आप परिपक्व हैं, अगर आप प्रभु में अच्छे विश्वास में परिपक्व हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी परिपक्व होगी। हालेलुया। आपके संपर्क में जितने लोग हैं वो भी परिपक्व बनेंगे, लेकिन वो कब बनेंगे? जब वो आपको देखेंगे। हालेलुया। लोग पता है आपको और मुझको फॉलो करते हैं। जब आप रास्ते से जाते हैं, आपको लगता है कि कोई हमको नहीं दिख रहा है, गलत है हम। दुनिया आपको देख रही है, 4 आंखें आप ही को देख रही हैं, आप भले वो 4 आंखों को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। पर लोग आपको देख रहे हैं, आपकी हरकतों को, आपकी बातों को, आपके स्वभाव को, आपके जीवन शैली को, आप करते क्या, हर चीज आप लोगों की नजर में है। हालेलुया। प्रभु की नजर में तो है ही। इसलिए आपके और मेरे अंदर क्या होना चाहिए? एलीशा के समान एक स्वभाव रख के चलना है, आराधना के लिए, संगति के लिए दौड़ना है प्रभु के पीछे। जैसे एलीशा एलिय्याह के पीछे दौड़ा, तू जिधर जिधर जाएगा उधर उधर मैं, वैसे आप भी यीशु मसीह के पीछे दौड़िएगा। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के वचन के लिए दौड़िएगा, आप भी प्रार्थना के लिए जो है आगे बढ़िएगा। जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, तो बाइबल पता है बताती है, जब एलिय्याह को जब स्वर्ग में उठा लिया जाने लगा, यहाँ पे एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 9 पद में हम पढ़ते हैं, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। अब देखिए सवाल ये है, वो आदमी क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहा था? क्यों इतना जिद कर रहा था, तू जिधर जाएगा उधर मैं भी आऊंगा? क्यों? एलीशा समझ गया, अरे यार। तो उसने क्या बोला कि भैया एक काम कर, इससे पहले कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, परमेश्वर मुझको उठा ले इस संसार से, तू मुझसे मांग, तू चाहता क्या है मुझसे?
हालेलुया। तू मुझसे चाहता क्यों है? क्यों पीछे पीछे हो रहा है? मैं तुझे वहां रुकने के लिए कह रहा हूं, लेकिन वो वहां भी नहीं रुक रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तू चाहता क्या है? तब एलीशा ने अपने मन की बातों से क्या कहा कि मैं तेरे लिए, हाँ, उसने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। जब एलीशा ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कहा तेरा दूना भाग चाहिए, तेरे आत्मा का दूना भाग। हालेलुया। वो वरदान, वो आशीषें जो प्रभु ने तुझे दे के रखा है, वैसे ही आशीषित मैं भी होना चाहता हूं, वैसा व्यक्ति मैं भी बनना चाहता हूं। हालेलुया। 10 पद में एलिय्याह ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। ओह भैया, तूने तो बहुत कठिन बात मांग ली, बहुत बड़ी डिमांड है तुम्हारी। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। चल ठीक है, मांगी तो तूने बहुत कठिन है, पर अगर जब मैं उठा लिया जाऊँ और उठा लिए जाने के बाद भी अगर तू मुझे देख पाए तब तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कठिन है। तो 11 पद में लिखा है वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया। अचानक स्वर्ग से, वो चलते चलते अचानक स्वर्ग से जो है एक रथ आया और एलिय्याह को जो है उठाकर ले गया। हालेलुया। और जब आगे हम पढ़ते हैं इस पद को, जब आगे आप पढ़ेंगे ना, आप जब आगे पढ़ेंगे तो पता है 13 पद को हम पढ़ते हैं, इसी के नीचे उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। अब जब एलिय्याह जब उठा लिया गया तो उसकी जो चादर रहती थी एलिय्याह के पास, वो चादर जो है एलीशा के नीचे गिरी, उसके पास गिरी और उसको उसने उठाया और उस चादर के माध्यम से वो आशीष, वो ग्रेस, परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर ठहर गया। किस पर? किस पर? एलीशा पर। हालेलुया। एलिय्याह तो चला गया, पर अब वो उसकी सामर्थ, और उसकी केवल उतनी सामर्थ नहीं, उसका दुगना, उसका 2 गुना इसने मांगा था ना, 2 गुना मांगा था। मतलब जितनी सामर्थ, जितनी आशीष तुझे प्रभु ने दिया उसका 2 गुना, 1 गुना बढ़ के मुझको चाहिए। हालेलुया। और ऐसा ही वरदान उसको मिला। अगर एलिय्याह ने अगर 1 मुर्दा जिंदा किया था ना, पता है एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने 2-2 मुर्दा जिंदा किया। हालेलुया। अगर उसने 1 अंधा को अच्छा किया था ना, परमेश्वर ने इसके द्वारा 2-2, 3-3 अंधों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। मतलब वो जो सामर्थ इसके जीवन में परमेश्वर ने दिया था, वो उसका 1 गुना बढ़कर ही इसको दिया। हालेलुया। अक्सर हम भी कई बार ये सोचते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थना में हमको डाउट होता है, कई बार हमको संदेह होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये बीमारी जाएगी कि नहीं, पता नहीं ये कर्ज दूर होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये देखो, यही 2 बातें हैं, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन एक विश्वास योग्य जो व्यक्ति है, एक प्रभु का जो सही परिपक्व परमेश्वर का सेवक और दास और प्रभु का सच्ची दासी है, तो हमेशा प्रभु पर विश्वास करके वो बस यही बोलेगा, मैंने जो मांगा है प्रभु से, मेरी मांग को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए मेरे लिए। और एलीशा ने यही किया और एलीशा को वो वरदान मिल गया, वो गिफ्ट मिल गया। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे ना, तो प्रभु आपको वरदान से भरेगा, आशीषों से भरेगा, अपने भेदों से भरेगा। हालेलुया। प्रार्थना के लिए भूखी नहीं है, संगति के लिए भूखी नहीं है, तो प्रभु लाके थोड़ी जो है अपने आप को करेगा। सही भी गलत? थाली लगी है 56 प्रकार का भोजन, ओहो हालेलुया, खाओ ना जो खाना। हालेलुया। अब आके अब उसको भी हम कहें प्रभु जी आप ही खिला दो, आपका हाथ बड़ा अच्छा, सोने की तरह आपका हाथ, अगर आप हमको खिला देंगे तो अच्छा लगे। हालेलुया। वो कहेगा देख भैया मैंने थाली भी रख दिया, थाली के ऊपर भोजन भी है, सब चीज़ है, अब तू हाथ ही नहीं बढ़ाएगा, कर्म ही नहीं करेगा, तो क्या मतलब? इसलिए याकूब कहता कर्म बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास है उतना तक ठीक है, पर कर्म क्या है? कर्म है प्रार्थना, कर्म है वचन, कर्म है प्रभु की सुनना, कर्म है प्रभु के वचन पे चलना, कर्म है प्रभु की संगति के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, प्रभु के कार्य के लिए हमेशा आगे रहना, तैयार रहना। मतलब ये है तैयार रहना प्रभु के कार्य के लिए। हालेलुया। और तब जाके आपके जीवन में आत्मा की चंगाई और शरीर की चंगाई और हर एक चीज से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी सामर्थ का स्रोत है। एलीशा को जो सामर्थ मिला वो एलिय्याह से नहीं मिला, एलिय्याह से नहीं मिला, वो किससे मिला? परमेश्वर से मिला। सामर्थ देने वाला कौन है? यस। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, आज उनके माध्यम से चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। अब हम अरे पास्टर जी अब तो आप ही हो, आप ही के द्वारा सब चीज़ आप ही चंगा किए, नहीं, माध्यम वो है पर चंगाई का स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया। माध्यम एक पास्टर हो सकता है, माध्यम एक विश्वासी हो सकता है, माध्यम कोई और हो सकता है प्रभु का सेवक, लेकिन जो स्रोत है वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो जो स्रोत है ना, उस श्रोता के पास आना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला कौन? परमेश्वर।
हालेलुया। आपको चंगाई देने वाला कौन? परमेश्वर। छुटकारा देने वाला परमेश्वर। वरदान देने वाला परमेश्वर। आशीष देने वाला परमेश्वर। आपके ऊपर अपने हाथ को रखने वाला कौन? परमेश्वर। आपके हर एक चीज में आशीषों से भरने वाला कौन? परमेश्वर। जब परमेश्वर ही सब कुछ है तो हमारी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करें। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। हमारी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर को कभी ना भूलें, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, प्रभु को याद रखिए। तो वचन कहता है परमेश्वर हमारी सामर्थ का स्रोत है। एलिशा को सामर्थ्य मिल गया, दुगना सामर्थ्य। हालेलुया। दूसरी बात, भजन संहिता 22 अध्याय 23 से 31 जो हम पढ़ते हैं, इसमें मैं केवल आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे दुखों का अनदेखी नहीं करता। हालेलुया। हमारे दुखों का परमेश्वर क्या नहीं करता? अनदेखी। आपका पड़ोसी अनदेखी कर सकता है, आपके भाई, आपके बहन, आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपको अनदेखी कर सकते हैं। हालेलुया। उनको पता है ये बीमार है, ये परेशान है, ये हताश है, निराश है, इनके पास पैसों की बड़ी दिक्कत है। अगर मैं गया, अगर मैं गई तो ये मुझसे पैसे की मांग करेंगे, इनका इलाज कराना पड़ेगा, इनकी देख रेख करना पड़ेगा। वो जानते सब हैं, पर जानने के बाद आपको मुझको क्या कर सकते हैं? अनदेखी करेंगे। हालेलुया। 12 साल की जो स्त्री जो बीमार थी, 12 साल से जो स्त्री परेशान थी ना, 12 साल से जो पहले जब बीमारी में नहीं थी, वो उससे पहले वो अच्छी थी, स्वस्थ थी, तब सारी सहेलियाँ उसके साथ रही होंगी, उसके नाते रिश्तेदार उससे अच्छा बातचीत करते रहे होंगे। अब अकेली तो नहीं रही होगी दुनिया में, सही है ना? लेकिन वो अकेली क्यों थी? कभी आपने सोचा है इसके पीछे का? यस, हालेलुया। जब वो परेशान हो गए, जितना कुछ उसने कमाया था, जगह जगह डॉक्टर के पास गए, सब कुछ खर्च कर दिया। अब उसके पास एक पैसे नहीं, तो जब पैसे नहीं है तो कोई उसका साथ भी नहीं दिया। हालेलुया। आज भी इस दुनिया में लोग सेवा उसी की करना चाहते हैं जिससे उससे भी उसको कुछ मिले। हालेलुया। कुछ ना कुछ मरते वक्त आदमी पूछ लेते हैं, बता बता कहाँ है, कहाँ? हालेलुया। बता किधर किधर? समझ गए? ये लालच, आदमी बिना लालच के आदमी सेवा भी नहीं कर रहा। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि आपके अपने लोग, हमारे आसपास के लोग हमको अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है हमारे दुखों को कभी अनदेखी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अय्यूब। अय्यूब के पास क्या चीज़ की कमी थी? कमी थी क्या? बाइबल कहती है उसके समान धनवान ना तो कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। हालेलुया। लेकिन जब परीक्षा हुई उसकी, देखिए विश्वास की परीक्षा ऐसी होती है मेरे प्रियो, जो आपको अय्यूब से सीखने की बहुत ज़रूरत है। वो विश्वास में खड़ा है, मजबूत है, लेकिन शैतान उसको ऐसी परीक्षा में डाल दिया, उसको अब सारा चीज़ बर्बाद कर दिया। बेटे बेटियाँ एक झटके में ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, उसके हजारों दास दासियाँ मिट्टी में मिल गए, सारे पशुएं जो कुछ भी था उसके पास सब चीज़ मिट्टी में मिल गया। अब उसके पास कुछ नहीं, वो हो गया कंगाल। हालेलुया। इसके बावजूद भी, कंगाल होने के बावजूद भी उसने क्या दिया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसके चेहरे में क्या थी? मुस्कान थी। हालेलुया। खुश था वो व्यक्ति, ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हालेलुया। शैतान बड़ा चौंक गया, अरे यार इसका सारा प्रॉपर्टी मैंने वो कर दिया, सारे बेटे बेटियों को मार दिया, सारे दास दासियों को मार दिया, जो कुछ जिसके द्वारा इसका पूरे आसपास डंका बसता था, लोग वाहवाही करते थे। अब तो ये कंगाल हो गया, फिर भी इसके चेहरे में स्माइल, खुश है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या हुआ? देख मेरा दास, इसलिए तो मैं कहता था मेरा दास अय्यूब मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो शैतान ने कहा कि अगर मैं उसके शरीर पे हाथ लगाऊंगा ना, तब देखना तेरे मुंह के ऊपर वो गाली देगा तेरे। शैतान ने कहा परमेश्वर, तो प्रभु ने कहा ठीक है ये भी कर ले, चल। हालेलुया। परमेश्वर और शैतान की इधर लगी है शर्त। क्या लगी है? हाँ, परमेश्वर को भी पता है अय्यूब के साथ बुरा हो रहा है, और बुरा कौन कर रहा है? शैतान। पर उसके विश्वास की परीक्षा ले रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो, जब शैतान जब गया तो उसके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक उसको क्या किया? कोढ़ की बीमारी से पीड़ित कर दिया। अब जब कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो गया तो पता है पत्नी, कहते हैं ना धर्म पत्नी, क्या कहते हैं? धर्म पत्नी, पर कर्म बताते हैं कि वो धर्म पत्नी है कि कौन सी पत्नी। समझ गए? तो पत्नी 1 दिन सेवा की, 2 दिन सेवा की, 3 दिन सेवा की, 10 दिन, वो भी बड़ा परेशान हो गया, बड़ा गुस्से में आ गया। उसके मन में अब देखो शैतान काम कर रहा है। उस पत्नी के अंदर से वो जो है अय्यूब से कह रही है, वो क्या कह रही है? ये उस परमेश्वर ने ही किया है। हालेलुया। वही परमेश्वर ने किया हमारे साथ। हमने क्या क्या नहीं किया परमेश्वर के लिए? सब कुछ तो किया। रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, होम बलि चढ़ा रहे हैं, मेल बलि चढ़ा रहे हैं, सब जो लग रहा है सारे विधि विधान के अनुसार सब तो कर रहे हैं। और आज हमारे जीवन में ऐसा दिन देखने को मिल रहा है, ये सब परमेश्वर ने किया। हालेलुया। पत्नी बोल रही है और तुम लगे हो उसके पीछे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। छोड़ो छाड़ो ये सब, कोई मतलब नहीं है। अगर वो परमेश्वर हमसे प्यार करता तो ऐसा, कई बार हम भी तो ये कहते हैं, हम भी कई बार ये होता है जब हमारे साथ बुरा होता है,
जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तब हमारे मुंह से भी ऐसे निकलता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। प्रभु तो सब जानता है, जब सब जानता है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर सब जानता है तो मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों होने दे रहा है? जब पेड़ का एक पत्ता भी बिना परमेश्वर की मर्जी से हिलता नहीं तो मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है, तो उसके पीछे भी किसकी मर्जी है? प्रभु की। कई बार हम दोषारोपण करते हैं प्रभु। यही बात पत्नी बोले जा रही है उसको, आइए, मतलब उसके मुंह से वो निकलवाना चाहती है कि परमेश्वर को क्या दे? गाली दे। और ये भी कहे, हाँ भाग्यवान, तुम भी तो सही कह रहे हो, सही बात है, आज के बाद कोई प्रार्थना नहीं, आज के बाद कोई उपवास नहीं, आज के बाद कोई संगत नहीं, रहने दो। हालेलुया। जब उसकी हाँ में हाँ मिला के अय्यूब जब बोलता है ना, तो शैतान को लगता कि अब मैं युद्ध जीत गया और परमेश्वर हार गया। लेकिन अय्यूब ने पता है पत्नी की बातों में हाँ नहीं मिलाया और उसको डांटा। बोले तुम कैसे एक मूढ़ स्त्री की तरह बात करती हो? जिस परमेश्वर ने हमें इतने दिन इतने सालों तक सुख के दिन दिखाए, अगर कुछ दुख और दर्द आ गए हमारे जीवन में तो क्या हुआ? इसके पीछे भी परमेश्वर की कोई योजना होगी। हालेलुया। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, इसके पीछे भी प्रभु की कोई तो योजना होगी। उसने धन्यवाद दिया, फिर हंस के धन्यवाद करो, तेरा धन्यवाद, इस दुख के लिए धन्यवाद, इस कोढ़ की बीमारी के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो पत्नी को और गुस्सा आया, धन्यवाद दे, अब धन्यवाद दिया, मैं जा रही हूँ अपनी मायके। उठाई चूल्हा, बैग रखी, कपड़ा लता, चलती गई। पत्नी भी उसको छोड़ दी। अब समझ में आ गया, उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, पत्नी बस केवल जब तक धन दौलत था, जब तक अच्छा राजपाट था तब तक थी, और अब जब सब चीज़, जब मैं कंगाल हो गया तो छोड़ के। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं आज दुनिया में, सही है ना? अब उसके जो 4 दोस्त और आए उसकी दुख को सुनकर, कहते हैं ना जली में नमक छिड़कना, 4 आदमी और उसके करीबी दोस्त आए। अब वो आके बैठे हैं, बाइबल में लिखा है, आप पढ़िएगा, वो आके बैठे हैं तो अय्यूब को दोषी देने लगे, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया, तूने जरूर कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। गलती तेरी है यार, भाभी चली गई ना, तेरी गलती है, समझ गए? उसके दोस्त पूछ रहे हैं, तूने गलती की इसलिए इतना बड़ा श्राप आ गया, देख नहीं तो इतना अच्छा तेरा सब चीज़ था। ये 4 मित्र भी उसकी जो है बुराई करने लगे, इसके बावजूद भी अय्यूब ने उन पर दोषारोपण नहीं किया, किसी को दोषी नहीं ठहराया। उसने केवल पूरे दिन रात के ठीकरे में बैठकर मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। अब जब फिर भी वो धन्यवाद देना छोड़ नहीं रहा है तो शैतान परमेश्वर के सामने जाके कहता है, मान गए परमेश्वर आपके दास। हालेलुया। मान गए। ऐसा दास मिलना तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो सोचा था कि ये तेरे मुंह पर जो है गाली देगा, मैं तो सोचा था ये तेरी कुबड़ाई करेगा, लेकिन नहीं, ये तो भाई बड़ा खरा है, वाकई में ये सोना है, ये विश्वास का सोना है। हालेलुया। और ऐसे ही दास, ऐसे ही दासी, ऐसे ही विश्वासी परमेश्वर आज चाहता है। हालेलुया। ऐसे ही अगर आपको और मुझको बनना है तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको अय्यूब की तरह जो है विश्वास में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हालेलुया। और पता है उसके दुख को परमेश्वर ने देखा, और बाइबल कहती है जितना कुछ उसने खोया था ना, उसका 2 गुना हिस्से में परमेश्वर ने उसको फिर से लौटा दिया। हालेलुया। जितना खोया उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसको दे दिया। तो वचन कहता है परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखी नहीं करता है ना। दुनिया अनदेखी कर देगी लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा। अगर आप परेशान हो, अगर आज आप हताश हो, अगर आप निराश हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आपके जीवन में बंधन है, आप चिंता ना करें, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बस आपका एक ही काम है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, निराश मत होइए। मैं मानता हूँ और समझता हूँ इस बात को अच्छे से, एक मानव होने के नाते हमारे अंदर का जो विश्वास होता है ना, वो लिमिट होता है, वो एक लिमिटेड होता है। मतलब जब तक विश्वास है तब तक, उसके बाद अंदर एक ऐसी, क्या है ये, मनुष्य के अंदर का एक स्वभाव है। शैतान आपके अंदर फिर गुस्सा को लाएगा, क्रोध को लाएगा। देख कितने दिन हो गए प्रार्थना करते, देख पास्टर जी कितने दिन तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, अभी भी वही हाथ। समझ गया? ये क्या है? ये निराशाजनक बात है, शैतान की ओर से ये बातें। अब जब ये बातें घर कर जाएंगी ना तो लगेगा कि यहाँ भी कुछ नहीं पड़ेगा, रहने दो, प्रार्थना दुआ छोड़ो, अलग करो। औरों के लिए तो किया प्रभु, पर हमारे लिए नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तब क्या करें? हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर को दोष देगा, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी एक परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा में आपको धीरज रखना होगा। हालेलुया। वचन में कहता है धीरज के साथ बाट जोहने वाले बनो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये बात कहना जितना आसान है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो, इस बात में खरा उतरना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अब बताओ, अब बीमार है हम, मैं खाट में अगर डला हूँ और मेरे साथ का कोई व्यक्ति आए और कहे अरे सुरेश भाई आनंदित रहो, खुश रहो, चेहरे में मुस्कान रखो, क्या यार तुम, मैं कहूँगा खाटिया में लेटा हूँ भैया, चल नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, और तुम कह रहे हो हंसो। कहाँ से हंसो? खुश होने के क्या कारण है जब मैं बीमार हूँ?
हालेलुया। उस आदमी का यही उत्तर होगा ना। पर अय्यूब क्या था? खुश था, कोढ़ से पीड़ित है, खुजला रहा है, फिर भी खुश है। हालेलुया। तो जिस दिन यही खुशी, यही प्यार आपके मन में परमेश्वर के लिए कम नहीं होगा ना, देखना आप जितना खो रहे हैं, जितना परेशानी में हैं, उसका 1000 गुना आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की तरफ देखना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखी नहीं करता। आप चिंता मत करें। बहुत सारे लोग निराश होते हैं, अब तो मेरे को वो नहीं पूछ रहे हैं, अब तो मेरे को वो नहीं पूछ रहे हैं। अरे तो ना पूछे ना, सही गलत। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद अब तो हमको लोग छूने नहीं देते, तो तुम काहे के लिए भिड़े हो उनके बर्तन और ये वो, उनको छूने के लिए। उनको छू लेने से तुम्हारा उद्धार थोड़ी होगा। ये होगा? घर में नहीं घुसने देते, मत घुसने दो, हमको जाना भी नहीं है तुम्हारे घर में। सही कि गलत? अगर तुमको हमसे प्यार है तो तुम खुद आओगे। हालेलुया। जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह को लोगों ने पागल कहा, दुनिया भर की चीजें किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या भलाई करना छोड़ा? नहीं। हालेलुया। उसका खुद का चेले ने उसको पकड़वा दिया, लेकिन क्या यीशु मसीह ने उससे गले मिलना छोड़ा? नहीं, उसका तो गले लग गया, उससे तो प्यार किया। तो दुनिया आपको छोड़ दे, दुनिया आपके साथ चाहे दुनिया भर की चीजें कुछ भी करे, लेकिन आप अपने विश्वास में कायम रहिए, परमेश्वर के प्रेम में कायम रहिए। हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास में स्ट्रांग और मजबूत रहेंगे तो समस्या को आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। और आपको क्या बनना है? नम्र बनना है, दीन बनना है। जो व्यक्ति नम्र और दीन और हम्बल है ना, उसके सामने जितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएंगे वो भी एक दिन हम्बल ही हो जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है आप जैसे हैं वैसे ही आपको लोग भी मिलते हैं। हालेलुया। अगर आप पकड़ के चलेंगे ना तो आपसे भी सवा शेर मिल जाएगा कोई। हालेलुया। अगर आप नम्र होकर चलेंगे तो हमेशा परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। अय्यूब क्या बना? नम्र बना, हम्बल बना। हालेलुया। अपने मित्रों को गाली नहीं दिया, तुम यहाँ मेरी दुख में जो है मुझे सांत्वना देने आए हो, मेरा साथ देने आए हो, कि तुम मेरे दुख में जो है नमक छिड़कने आए हो, जले में नमक छिड़कने आए हो। तो मुझे ये क्या बता रहे हैं? उनको गाली देके भगाया नहीं अपने मित्रों। हालेलुया। वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। इसलिए परमेश्वर आपके दुखों को अनदेखी नहीं करेगा। चिंता मत करना आज के बाद कि कौन हमारी परवाह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ना करे, परमेश्वर कर रहा है आपकी परवाह। हालेलुया। वचन कहता है उन आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके पास खत्ते हैं, किसी चीज में वो कोई चीज नहीं करते। सही है ना? फिर भी प्रभु उनकी चिंता कर रहा है कि नहीं? करता है। तो आप और मैं उससे बढ़कर हैं, प्रभु हमारी भी चिंता करेगा। तीसरी बात, रोमियो 5:1-11 में हम पढ़ते हैं और वहाँ एक चीज सीखते हैं, यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप होना। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा परमेश्वर से क्या होना है? मेल मिलाप। अगर वो मेल मिलाप करना है तो आपको यीशु की बातों को मानना पड़ेगा। आप सब चाहते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। तो यीशु के द्वारा, उसके द्वारा ही मेल मिलाप होगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि जब शादी लगती है तो हम कितने हजारों आदमी को बोलते हैं, अरे भैया लड़की होगा तो बताना, हमारे यहाँ एक लड़का है। वो कहते हैं हाँ भैया ठीक है। अरे भैया लड़का होगा तो बताना। मतलब उन दो लोगों को, दो परिवार को जोड़ने वाला वहाँ तीसरा कोई है, उसके द्वारा वो परिवार जुड़ता है। समझ गए ना? ऐसे यीशु मसीह के द्वारा ही आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। तो यीशु मसीह के द्वारा जब जाएंगे तो यीशु मसीह की बातों को मानना पड़ेगा। यीशु ने कहा उसको अपने जीवन में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे नदी है, अब नदी के आप इस पार है और आपको नदी के उस पार जाना है, तो कैसे जाओगे? एक तो अब दो चीज है, या 2 से 3 है, या तो उड़ जाओ, उड़ के जाओ, या तो तैर के जाओ। अब उड़ोगे कहाँ से? पार ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है ना, वो तो हम तोड़ ही नहीं सकते। पक्षी होते तोड़ जाते, पर परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर कोई पंख लगा के भेजे नहीं, वहाँ तो ही है। सही है। तो एक तो तैर के जाओ, तो तैरोगे भी कहाँ तक? हो सकता है अब थक जाओगे तो उधर ही डूब जाओगे। सही है ना? तो या तो उड़ो या तो तैरो। और एक ऑप्शन जो क्या है, वहाँ कोई नाव है, कोई जहाज है, उसके माध्यम से आप नदी के पार चले जाओ। कोई पुल है, उसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से आप उस नदी के पार हो सकते हैं। सही कि गलत? मतलब आपको वो विधि, आपको वो सिस्टम खोजना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप इस पार से उस पार जा सकते हो। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। हालेलुया। जो मेरे पीछे आएगा, है ना, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। जिसने मुझको देखा उसने परमेश्वर को देखा। अगर आप यीशु मसीह को समझ गए मतलब आप परमेश्वर को समझ रहे हैं। हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिलने का मौका मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से मेल मिलाप कब होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप संगति करेंगे। सोचिए, अगर हम एक दूसरे से ना मिलें, आज मिल रहे हैं, इसके बाद 10 साल बाद मिलेंगे, एक एग्जाम्पल, 10 साल बाद अगर हम मिलेंगे तो क्या होगा? मतलब इतना तो सीधी सी बात है कि मतलब मेल मिलाप वहाँ उतना ज़्यादा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना हमारे जीवन में, कभी कभी कोई रास्ते में मिल गए,
तब हाय हेलो हो गया, तब उनसे बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, 2 मिनट 4 मिनट हो गया, फिर वो भी अपने रास्ते, हम भी अपने रास्ते, है ना। और कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, 2-4 दिन में मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, समझ गए। अब क्या आदमी उनकी शक्ल को भूलेगा जिनसे रोज मिल रहा है? नहीं ना। लेकिन उसकी शक्ल को भूल जाएगा जो कभी सदियों में एक बार सपना आए जैसे आया है। हालेलुया, समझ गए ना। ऐसी परमेश्वर। अब परमेश्वर से आप अगर रोज प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, प्रभु को मौका नहीं देंगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी आपको बिसर देगा, भूलेगा आपको। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर को भूल गए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को भूलना नहीं, मेल मिलाप कीजिए रोज प्रभु से। हालेलुया। चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताता हूँ। संत मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 में जो हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्षमा के लिए चंगाई के लिए क्षमा आवश्यक है। चंगाई के लिए क्या आवश्यक है? क्षमा। क्षमा करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप उनमें क्षमा नहीं करेंगे, है ना, तो हमारे जीवन की बहुत सारी आशीषों का रुकावटें के कारण हम बन जाएंगे। हालेलुया। इसका एक पद मेरे साथ निकालें, पढ़ें जरा। 2 अध्याय मरकुस 2 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय, उसका आप पढ़ें 11 और 12 पद पढ़ें। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो कौन है पता है? लकवे से एक रोगी है और उसको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। पैरालाइज का एक जो है रोगी है, उसको प्रभु यीशु ने क्या किया? चंगा किया, है ना। और 5 पद में लिखा है 4 और 5, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झूले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु मसीह एक जगह थे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अब इतनी भीड़ लगी हुई थी तो 4 आदमी जो है उस खाट में पड़े लकवे वाले रोगी को लाए थे खाट में लेके। अब भीड़ थी, भीड़ के कारण यीशु मसीह तक वो जा नहीं पा रहे, तो क्या किए? 1-2 लोग ऊपर चढ़े छत में, छानी छप्पर में, और ऊपर चढ़ने के बाद उसको खोल के वहीं से जो खाट था सीधे यीशु मसीह के सामने लाके। हालेलुया। तो वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा 10 पद में, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसने उस झोले के मारे हुए से कहा। अब जब उसको रखा गया, वहां पे लाया गया, तो यीशु मसीह के मुंह से ये बातें निकली, है ना। उसने कहा, यीशु ने कहा उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हे पुत्र, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। वो लकवे वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह ने कहा उनके विश्वास को देखकर कि तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। तो वहाँ शास्त्री फरीसी लोग थे, अरे पाप क्षमा कर रहा है साधारण सा आदमी, परमेश्वर को छोड़ कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता, और ये आदमी कह रहा तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों ने उसको जो है अपने सिर में चढ़ा लिया यीशु मसीह को, ये देखो पाप क्षमा करता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी क्या है? अधिकार मिला हुआ है। हालेलुया। और जैसे उसने ऐसा बोला, वो खाट का जो व्यक्ति था पड़ा था, उठा और चंगा हो गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, चंगाई के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मिक रोगी हैं, शारीरिक रोगी हैं, क्षमा, आप और मुझको परमेश्वर से क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। और क्षमा कब मिलेगी? क्षमा कब मिलेगी? अब आप तो, हम तो अब स्वस्थ हैं ना अभी, तो क्षमा मांगेंगे, प्रभु से कहिए, प्रभु से दुआ कीजिए, हे प्रभु गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर और मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। मुझे गवाही दे, मुझे अपने सेवा में आगे बढ़ा। जब आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। बुढ़ा पुत्र आया ना पिता के पास लौट के, कि वहीं दूर से चिल्लाया, पिताजी पिताजी क्षमा कर दो, वहीं से चिल्लाया क्या? वो आया दौड़ के, उसके अंदर था कि नहीं मैं जाके पापा जी का पैर पकड़ लूंगा और कहूंगा मैंने पाप तो किया है, गलती मानूंगा अपनी। हालेलुया। भले वो मुझे नौकर की तरह रखे, बेटा की इज्जत दे या ना दे, पर क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैंने गलती। तो जब नजर आए कि हमने गलती किया, अपराध किया, पाप किया, तो हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसे क्षमा मांगें। हालेलुया। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को बहुत जरूरी है सुबह और शाम को प्रार्थना करे और प्रार्थना में अपने पापों की क्षमा मांगे। हालेलुया। अगर हम पापों की क्षमा नहीं मांग रहे, ये पहला यूहन्ना की पत्र 1 अध्याय इसके 7-8 पद में लिखा है, 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम कहें हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हम सब क्या है? पापी हैं। बोलने से, सुनने से, उठने से, देखने से हम सब क्या करते हैं? पाप करते हैं। यहाँ गुस्सा किसको नहीं आता? नहीं, आप लोगों को आता है कि नहीं? आता है, सबको आता है। कभी कभी तो बेवजह आता है। हालेलुया। समझ गए? जहाँ नहीं आना चाहिए कभी कभी उधर भी हम गुस्सा आता है। गुस्सा करना भी पाप है। हालेलुया। वचन में लिखा क्रोध करो पर पाप मत करो।
बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं और गुस्सा इतना ज़्यादा उनका रहता है, पता है इस गुस्सा के कारण लोग मारपीट हो गए, गुस्से के कारण आदमी मर गए, गुस्से के कारण। और आज भी मैं जब बोल सकता हूँ 95% जो आज दुनिया में जो काम हो रहा है ना, गुस्सा है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन। हालेलुया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, समझिए गुस्सा है अंदर। और गुस्सा के कारण कई परिवार, कई जगह के लोग जो है क्या बर्बाद हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, ये पाप जो आपसे और मुझसे रोज दिन, हर सप्ताह, हर दिन जो होते हैं ना, इनसे आपको मुझको क्या मांगना है? प्रभु से क्षमा मांगना। प्रभु माफ कर, मैंने गुस्सा किया ना, प्रभु मुझे माफ कर। आज के बाद कोशिश करूंगा कि गुस्सा नहीं करूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है पवित्र बनो। पवित्र कब बनेंगे हम? पवित्र हम परमेश्वर की तरह नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु आपको पवित्र इसलिए कह रहा है बनने के लिए, ताकि आप गुस्सा छोड़ो, गलतियां छोड़ो। उन चीज़ों को छोड़ते हुए जब हम बढ़ेंगे प्रभु की राह में ना, तो हम पवित्रताई की राह में बढ़ेंगे। एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति, अगर आप गुस्सा नहीं आता उसको नहीं, इसका मतलब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति हो। हालेलुया। अगर आप मसीह परिवार हैं, रोज दिन एक दूसरे से सुबह उठ के मुस्कुराओ। हालेलुया। जय मसीह बोलो एक दूसरे को, है ना। बैठकर प्रार्थना करें हम, जैसे बैठकर खाना खाते हैं साथ में खाना खाने का जैसे मज़ा कुछ और है ना, वैसे साथ में प्रार्थना करने का उसका 1000 गुना मज़ा कुछ और है। हालेलुया। जैसे खाना कभी कभी होता है ना घरों में, वो आया तो वो खाया पिया, वो चलता बना, वो आया तो वो खाया पिया, वो चलता बना। अब चलो मान लिए काम धंधे के चलते वो है, लेकिन जैसे रात का जो खाना होता है कई बार हमारे घर में एक साथ होता है, सबके घर में। ऐसे प्रार्थना ना अलग अलग ना, अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम सब प्रभु में हैं तो बैठकर हम क्या करें? दुआ करें। जिस घर में दुआ नहीं, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। हालेलुया। दुआ बहुत जरूरी है। एक मसीह परिवार को, मसीह घराने को, मसीह व्यक्ति को दुआ करना बहुत जरूरी है। कुछ हो या ना हो, दुआ होना चाहिए। हालेलुया। और अगर दुआ ही नहीं हो रहा है तो यीशु मसीह थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। हमारा प्रभु विश्वास में काम करता है। किसमें काम करता है? विश्वास। यीशु मसीह नहीं कहता कि लाओ और मेरे को कुछ दो, लाओ 1000 चढ़ाओ, लाओ 100 चढ़ाओ, नहीं ना। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वास में काम करता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास में जब काम करता है तो आपको और मुझको भी परमेश्वर के करीब आके उस विश्वास में परिपक्व होकर आगे बढ़ना है ना, और मजबूत रहना है। तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताया चंगाई के लिए आवश्यक है कि आप और मैं जो है क्या करें? क्षमा करें और क्षमा पाएं परमेश्वर से। हालेलुया। जैसे पिछली बार मैंने एक बात बताया था, एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया गया, उसके कर्ज तो माफ़ कर दिया सामने वाला, पर वो अपने उसको क्यों क्षमा नहीं किया? उसके अंदर लालच आ गया, नहीं मैं जब डांट खाया हूँ, मेरे जब गाली पड़ा तो चल तू भी लौटा। हालेलुया। तू भी मेरा पैसा दे। लेकिन उसको क्षमा कर दिया गया तो वो भी क्षमा करे ना, लेकिन नहीं किया वो। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार उसको पकड़ा गया, दोषी ठहराया गया और उसको नरक में डाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका व्यवहार अगर सही होगा तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष के लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह से सीखने को मिलता है क्षमा करना। यीशु ने क्रूस पर टंगे हुए आपको और मुझको क्या बोला? हे पिता इन्हें माफ कर, क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपने लोगों के साथ भी आप यही करें, क्षमा करें एक दूसरे को। हालेलुया। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आशीष से रुक जाएंगे मेरे प्रियो, आशीष से रुक जाएंगे। और वो आशीष रुकने का जिम्मेदार क्या है? हम ही हैं, हमारी ही बातें हैं, हमारी ही कर्म है। हालेलुया। ये 4 बातें हैं, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य का स्रोत है। परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखी कभी नहीं करता। यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप होना जरूरी है और चंगाई के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। सो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे।